सारण लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो लड़ाई है आर पार की है। एक तरफ आरजेडी से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ सिटिंग एमपी जो बीजेपी से है राजीव प्रताप रूडी, वह यहाँ से चुनावी मैदान में है और लगातार यहाँ पर तेजस्वी यादव का भी जनसभा हो रहा है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश जी हैं। क्या लग रहा है, सारण लोकसभा क्षेत्र में आप भी घूम रहे हैं कई दिनों से, किसका माहौल यहाँ भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, सारण का जो चुनावी मुकाबला है हिमांशु जी, वो चुनावी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। और दर्शकों को ये बताएं कि सारण के सियासी रण में पहली बार मैदान में उतरी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। मीसा भारती को तो मैदान में देखे होंगे आप लोग, तेज प्रताप को देखे होंगे, तेजस्वी को देखे होंगे, लेकिन छपरा में चुनाव लड़ रही है रोहिणी आचार्य। तो जरा रोहिणी आचार्य के बारे में समझ लीजिए। रोहिणी आचार्य जब चुनावी अखाड़े में उतरी हैं तो दावा कर रही हैं कि विरोधियों का जमानत जब्त करा देंगे। रोहिणी आचार्य दावा कर रही हैं कि अरे छपरा है और सारण की जनता जो है इस बार ठगों को भगाएगी। तो वो ठग कौन है, जनता भगाएगी किसको? और रोहिणी आचार्य का वो बिहारी टोन भी दर्शकों को बता देते हैं कि हल्दी चूना लगा के भगाएगी। किसको भगाएगी भाई? बीजेपी के। छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर राजीव प्रताप रूडी। रूडी साहब जो है वो हैट्रिक मारने की तैयारी में हैं, हैट्रिक मारने वाले हैं। तो हिमांशु, रूडी की बेचैनी बढ़ी हुई है। मैं छपरा के इलाकों में भी घूम रहा हूँ, छपरा की जनता के बीच भी जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि छपरा में राजीव प्रताप रूडी का कमर टूटते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, छपरा में घूम रहे हैं, कितना यहाँ पर लग रहा है कि 10 साल में राजीव प्रताप रूडी कितना विकास किए हैं? देखिए, विकास के नाम पर अगर छपरा में बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सड़क का भी है, सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का भी है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो चीनी मिल का है, मढ़ौरा चीनी मिल। वादे तो किए गए, मोदी जी ने कहा छपरा में आकर कि चीनी मिल के चीनी से बना हुआ चाय पीऊँगा, लेकिन चाय पिए क्या, चाय मिला क्या, चीनी निकला क्या? तो एक अपने आप में एक बड़ी नाराज़गी जो है वो छपरा में साफ तौर पर नज़र आ रही है और इसका खामियाजा चुनाव के वक्त जो है वो राजीव प्रताप रूडी भुगतेंगे। अच्छा, तेजस्वी का जॉब शो जो हो रहा है, जॉब शो के नाम से जो नारा लग रहा है, कितना काम कर रहा है बिहार में? देखिए, जब भी युवा की बात होती है ना, तो युवा को लेकर एक बात कहा जाता है कि युवा जो है वो हर हाल में ये चाहता है कि वो बेरोजगार ना रहे। हर हाल में उसकी ये कोशिश होती है कि बेरोजगारी खत्म हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले और वो अपने भविष्य को जो है वो संवार पाए। बहरहाल, मोदी की सरकार ने कितनी नौकरियां दी? 10 सालों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 8 लाख के करीब सरकारी नौकरियां दी। तेजस्वी 17 महीने रहे तो 5 लाख नौकरी देने का दावा जो है और सरकारी आंकड़ा जो है ये तो बताएगा कि युवाओं के लिए वास्तव में बिहार में काम हुआ। चाहे आप लालू यादव के जंगल राज पे बात कर लीजिए, चाहे आप लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को कुछ भी कह लीजिए, चाहे आप राबड़ी देवी के शासनकाल पे आरोप लगा लीजिए, लेकिन जिस सरकार में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे उस सरकार पर तो आप ये कहेंगे कि नौकरी बांटी गई है और वो दावा तेजस्वी यादव का है। छपरा की बात कर लेते हैं। राजीव प्रताप रूडी 2 बार के सिटिंग एमपी हैं। इतनी बेचैनी बढ़ी है कि अब कॉन्फिडेंस लेवल खो चुके हैं। छपरा में मैं बोल रहा हूँ, रूडी कॉन्फिडेंस लेवल खो चुके हैं और खोने के पीछे की जो वजह है वो जब समझिएगा आप, तो छपरा में रोहिणी आचार्य के नामांकन को चैलेंज किसने दिया? रूडी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने किया? रूडी ने। पटना से लीगल टीम किसने बुलवाए? रूडी ने। तो बेचैनी छपरा में बढ़ी हुई है, टेंशन बढ़ा हुआ है। सड़क की स्थिति देख रहे हैं ना, छपरा टाउन की स्थिति देख रहे हैं ना, तो एक बड़ा मुद्दा है हिमांशु। चलिए, लगातार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच पर बने रहे। धन्यवाद।